एमएस वर्ड के लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू टैब को समझा था और अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू टैब के ऑप्शंस के थ्रू रिव्यू किया था। और यहाँ पे नेक्स्ट टैब आपको मिल जाता है व्यू नाम का, और इस लेक्चर में हम व्यू टैब को पढ़ने वाले। और व्यू टैब के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हो और देख सकते हो। तो फर्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाएगा व्यूज नाम का। इसमें पहला ऑप्शन रीड मोड, तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को रीडिंग मोड में देख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसमें एडिटिंग करनी है या तो टाइपिंग करनी है तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं। और डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बॉटम में आपको व्यू के मजीद 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक होगा यहाँ पे रीड मोड जो कि इस वक्त इनेबल है, दूसरा होगा प्रिंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट होता है, और लास्ट वेब लेआउट। फिलहाल हम दरमियान वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और सेम इसी तरह आप ये चीज़ इनेबल करने के लिए व्यू पे क्लिक करके यहाँ से भी एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने से प्रिंट लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रिंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का होता है जिस पे हम काम कर रहे होते, और नेक्स्ट आपको वेब लेआउट मिल जाता। तो वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट कैसे दिखाया जाएगा, यहाँ कैसे दिखेगा, वो लेआउट आप यहाँ से देख सकते हो। आउटलाइन पे क्लिक करने से यहाँ पे आपको टैब मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस को आप इनेबल और डिसेबल करके अपने डॉक्यूमेंट का आउटलाइन देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ड्राफ्ट नाम का। तो ड्राफ्ट आपने जीमेल में देखा होगा, जब भी आपने एक मेल तैयार कर लिया और अगर किसी शख्स को भेजने की बजाय आप वो मेल भूल जाते या नहीं भेजते तो ड्राफ्ट वाले सेक्शन में जाके सेव हो जाता है। सेम इसी तरह अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट व्यू में देखना हो तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके ड्राफ्ट व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। फिलहाल प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा इमर्सिव नाम का, और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से आप अपने डॉक्यूमेंट में फोकस से चीज़ों को पढ़ सकते हो और फोकस कर सकते हो। इसमें यहाँ पे जो लेआउट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता, पर ऑब्जेक्ट्स आपको कलरफुल ही दिखेंगे। टॉप पे क्लिक करते, फोकस ऑप्शन वापस अनचेक करते तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है इमर्सिव रीडर। इस पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे जो कॉलम का विड्थ है या जो टेक्स्ट का विड्थ है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक कर लो, वेरी नैरो और फिर नैरो, फिर मॉडरेट है और उसके बाद वाइड है। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे ठीक लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे पेज का कलर मिल जाता है। पेज का कलर जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ से पेज का कलर सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके थ्रू आप फोकस से यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये ऑप्शन और ग्रुप आपको डॉक्यूमेंट रीड करने में आसानी देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा लाइन फोकस। आपको कितने लाइन पे फोकस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लाइन चूज कर लिया, 3 लाइन्स भी हैं, इसी तरह 5 लाइन्स भी हैं, और यहाँ से आप लाइन्स को स्क्रॉल कर सकते हो। और इसी तरह आप माउस का व्हीलर घुमा के भी लाइंस को स्क्रॉल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे 3 लाइन सेलेक्ट करते हैं तो 3 लाइंस एट अ टाइम हमें विंडो के ऊपर दिखाया जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग आपको देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करने से टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे के आपको वर्ड्स दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है सिलेबल्स नाम का, और इसके थ्रू जो भी बड़े वर्ड्स होते हैं जिनको रीड करने में आपको मुश्किल हो रही है इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले। इसे इनेबल करने से आप वो वर्ड 2 हिस्सों में, या जो भी वर्ड्स होंगे जो कि रीड करने में मुश्किल होगी उनको ये मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करके आपको दे देगा। तो इससे यहाँ पे रीडिंग करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है रीड अलाउड नाम का। इस पे क्लिक करने से ये आपके लिए डॉक्यूमेंट रीड करना स्टार्ट कर लेगा जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में फोकस रहेगा। और लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से आप इन ऑप्शंस को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो रीडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे रहेगा इमर्सिव रीडर। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज मूवमेंट नाम का, और इसके थ्रू आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि इस वक्त स्क्रॉलिंग वर्टिकल फॉर्म में है क्योंकि वर्टिकल ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, पर अगर आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल और साइड वाइज स्क्रॉलिंग चाहिए, साइड टू साइड स्क्रॉलिंग, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले। ओवरऑल हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस है। पहला पेज ये रहा, ये दूसरा पेज है, और तीसरा पेज इस वाले पेज के नीचे है। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे जो पेज था वही साइड पे आ चुका है, और इस पेज के नीचे जो भी पेज था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा पेज नंबर 3 है, और ये पेज नंबर 2, और पेज नंबर 1 यहाँ पे पीछे जा चुका है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से साइड वाइज स्क्रॉलिंग चाहिए तो ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हो। फिलहाल वर्टिकल। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है शो नाम का, और यहाँ पे 3 ऑप्शन। रूलर पे क्लिक करने से आप रूलर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। रूलर को कैसे यूज करना है ये होम टैब में हमने अच्छे से पढ़ा है। होम टैब का लेक्चर आप सेम चैनल पे जाके चेकआउट कर ले। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस मिल जाता है। इसके थ्रू आप ग्रिड लाइंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, और नेविगेशन पैनल को यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा जूम नाम का, और इसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो। जूम पे क्लिक कर ले, और यहाँ पे आपको जूम के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज में जूम करना, परसेंटेज आप यहाँ पे टाइप करके भी जूम कर सकते हो, और इस साइड पे आपको टेक्स्ट पेज के अकॉर्डिंग जूम के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग जूम करना। तो पेज का जितना विड्थ होगा उतना ही ये जूम हो जाएगा। वापस जूम पे क्लिक करते टेक्स्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग जूम करना, ना टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये आपको टेक्स्ट जूम करके दे देगा और डॉक्यूमेंट जूम करके दे देगा। जूम पे वापस क्लिक करते पूरा एक पेज देखना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको एक पूरा पेज डॉक्यूमेंट और स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। जूम पे वापस क्लिक करते हैं बहुत सारे पेजेस एक साथ देखने तो ये ऑप्शन,
ये आपको सारे पेजेस एक साथ ही दिखा देगा। फिलहाल आप यहाँ पे परसेंटेज भी टाइप कर सकते हैं, कितने परसेंट का आपको जूम चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे 210% जूम चाहिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो 210% यहाँ पे जो पेजेस है और डॉक्यूमेंट है वो जूम हो जाएंगे। उसके बाद 100% पे जूम करने से डॉक्यूमेंट 100% जूम हो जाएगा। और जूम के ऑप्शंस आपको यहाँ पे बॉटम में भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पे लास्ट में जो 100% है इस पर क्लिक कर लो, जो परसेंटेज दिखाया जा रहा उसके थ्रू भी ये सेम मेन्यू आपके सामने और सेम विंडो आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे दरमियान में भी आपको माइनस और प्लस सिंबल मिल जाएगा और एक गियर होता है, इसके थ्रू भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जूम इन हो रहा है और अगर पीछे की तरफ जाओगे तो जूम आउट। प्लस और माइनस पे क्लिक करने से भी आपको जूम इन और जूम आउट यहाँ पे मिल जाता है। वन पेज पे क्लिक करने से आप एक ही टाइम पे एक ही पेज यहाँ पे देख सकते हो। मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे एक ही साथ मल्टीपल पेजेस देख सकते हो। और पेज विड्थ के अकॉर्डिंग जूम करना है तो ये ऑप्शन। ओवरऑल इस ग्रुप को हम यूज करते हैं यहाँ पे जूम के लिए। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है विंडो नाम का। और इसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर मल्टीपल जगहों पे काम करना चाहते हो या फर्स्ट पेज को आप दूसरे पेज के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो इस ग्रुप को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे कंपेयर के लिए हमने रिव्यू टैब में एक ऑप्शन पढ़ा था और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता। पर अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट के इनसाइड फर्स्ट पेज को दूसरे पेज के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक कर ले। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 का ये दूसरा पार्ट निकल के आ चुका है। तो सेम डॉक्यूमेंट का हमें ये डुप्लीकेट निकाल के दे देगा। तो व्यू पे वापस क्लिक करते हैं। सेम विंडो के और सेम डॉक्यूमेंट के यहाँ से आप डुप्लीकेट्स निकाल सकते हो। जितने भी डुप्लीकेट्स आपको निकालने होंगे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे डुप्लीकेट निकालते हैं, नेक्स्ट हमने उन डुप्लीकेट को अरेंज भी करना है। तो अरेंज ऑल पे क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कुछ इस तरह से अरेंज कर लेगा। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 1 या 2 निकाल लें और यहाँ पे आप पेज नंबर 1 निकाल लें। पर हाँ, अगर इस वाले डॉक्यूमेंट में जो भी आप चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाले जो लाइन है इसे हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक्ड है। तो एक में चेंज करोगे दूसरे में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अगर आप डुप्लीकेट में चेंज करते हो या रियल में चेंज करते हो तो दूसरे में वो चेंज आपको रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा होता है। अरेंज ऑल पे क्लिक करने से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हो ऊपर नीचे कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे स्प्लिट का मिल जाता। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो विंडो है इसे क्लोज कर लेता हूँ, ये टॉप वाली विंडो, और इसे फुल स्क्रीन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे स्प्लिट नाम का मिल जाता। तो जैसे हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट आपको नया विंडो नहीं देता, वो सेम विंडो के इनसाइड आपको यहाँ पे स्प्लिटर दे देता और डिवाइड कर लेता है स्क्रीन को। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा आप देख सकते हो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आप दूसरा कोई हिस्सा देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट के इनसाइड मल्टीपल जगहों पे आपको एक ही साथ काम करना, एक ही टाइम पे काम करना है, तब ये विंडो ग्रुप का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्प्लिटर हटाना है तो दरमियान में आप इस तरह पॉइंटर लेके जाए, डबल क्लिक कर ले, या तो फिर स्प्लिटर आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो और यही से डिसेबल भी कर सकते हो। फिलहाल हम न्यू विंडो पे वापस क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल हो जाएगा। अरेंज के थ्रू आप विंडोज को ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक करने से आप विंडोज को लेफ्ट और राइट अरेंज कर सकते हो। तो वही सेम बात हुई यहाँ पे कि एक ही डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको डुप्लीकेट मिल जाते हैं और उन डुप्लीकेट्स को आपने लेफ्ट और राइट यहाँ पे अलाइन किया है और तरतीब दिया है। वापस आप विंडो ऑप्शन पे क्लिक कर लो और वही सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, पर यहाँ पे 2 मजीद ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। एक है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग और दूसरा आ जाता है यहाँ पे रिसेट विंडो पोजीशन। अगर हम यहाँ पे ये विंडो उठा के कुछ इस तरह से अपनी जगह से हिला लें और इस वाले विंडो को भी कुछ इस तरह से मूव करें तो विंडो पे क्लिक कर ले, रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर ले तो ये विंडोज वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। विंडो पे वापस क्लिक कर ले। सिंक्रोनस स्क्रोलिंग से हम यहाँ पे एक ही साथ 2 विंडोज को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो एक ही साथ यहाँ पे दोनों विंडोज यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये स्क्रॉलिंग फिलहाल के लिए हमें डिसेबल करना है तो विंडो और ये यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। अब मान लें मुझे इसमें पेज नंबर 1 निकालना है तो यहाँ पे पेज नंबर 1 निकाल लेते हैं और इसमें मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 निकाल लेता हूँ। अब वापस वो स्क्रॉलिंग मुझे इनेबल करना है तो विंडो ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर लो या यहाँ से यूज कर लो क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड है, एक ही डॉक्यूमेंट है, सिर्फ आपको यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाया जा रहा तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ऑप्शन सेम काम करेगा। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रोलिंग वापस इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद जैसे हम यहाँ पे स्क्रोलिंग करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 1 और यहाँ पे पेज नंबर 2 से स्क्रोलिंग स्टार्ट हो रही है। वापस यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन करते हैं और ये दूसरे डॉक्यूमेंट को भी फुल स्क्रीन करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन आपको विंडो में मिल जाता है स्विच विंडो। इसके थ्रू आप विंडोज को स्विच कर सकते हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट 1 मुझे देखना है तो ये डॉक्यूमेंट 1 मुझे दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक करने से डॉक्यूमेंट 2 आपको देखना है तो ये आपको डॉक्यूमेंट 2 दिखा देगा। तो अगर एमएस वर्ड के मल्टीपल विंडोज आपने ओपन किए हो उनमें स्विच होना है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। फिलहाल ये डुप्लीकेट हम यहाँ से क्लोज करते हैं। वापस हम यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरफ आ चुके हैं। विंडो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मैक्रोज नाम का मिल जाता। तो एमएस वर्ड में कोई भी ऐसा
काम जो बार बार आप रिपीटेटिव कर रहे हो तो उसमें टाइम ज़ाया करने की बजाय आप इस रोबोट का यूज़ कर सकते हो। इसके सामने सिर्फ एक दफ़ा आपको वो काम करना होगा। तो मान लिया कोई काम है जो आप 5 मिनट में कर रहे हैं और सेम काम आप बार बार कर रहे हैं, बार बार आपके 5 मिनट यहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं। तो इसकी बजाय आप एक दफ़ा वो काम 5 मिनट में कर ले और इसके सामने आपने करना होगा। बाकी ये कुछ सेकेंडों में ही आपको वो काम वापस रिपीट करके दे देगा। कोई लेटर आपको टाइप करना है तो एक ही दफ़ा आपको इसके सामने वो लेटर टाइप करना होगा। तो बाद में सिर्फ आपने इसे रन करके ये लेटर आप इससे वापस हासिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह कोई फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग आप इसके सामने कर ले तो बाद में इन फ्यूचर आपको वो फॉर्मेटिंग वापस चाहिए तो आप इस रोबोट के थ्रू वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके कुछ फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं और दूसरे वर्ड पे भी वही सेम फॉर्मेटिंग, तो बार बार फॉर्मेटिंग करते जाएंगे तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैक्रोस पे क्लिक करते हैं। मैक्रो को इनेबल करने के आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो रिकॉर्ड मैक्रो, सबसे पहला ऑप्शन बटन, इसके थ्रू आप यहाँ पे बटन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाएगा मैक्रो का और उस बटन पे क्लिक करने से ये मैक्रो आपके लिए रन हो जाएगा, जो भी मैक्रो आप यहाँ पे बनाते हो। पर बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट इसके लिए क्रिएट कर ले। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे कोई भी एक शॉर्टकट की इसे असाइन करके देना है। कोई ऐसा शॉर्टकट की जो यूनिक होगी, किसी और ऑप्शन का वो नहीं होना चाहिए पहले से। जैसे कि कंट्रोल सी, तो हमें कहा जा रहा है कि ये पहले से असाइंड है, इसके थ्रू आप कॉपी करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसे बैक स्पेस से डिलीट करके कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करता हूँ तो मुझे कहा जा रहा है करंटली असाइंड टू अनअसाइंड, मतलब ये अनअसाइंड है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। असाइन पे क्लिक करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कर्सर के नीचे कैसेट नुमा यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब मैक्रो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। मैक्रो आपको देख रहा है, रोबोट देख रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो मैं इस वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद होम टैब की तरफ जाके सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि रेड। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ हाइलाइटर के थ्रू और इसके बाद इसे बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैक्रो सपोर्ट नहीं करता, वो रिकॉर्ड नहीं करता, वो आप खुद से टेस्ट कर लेना। फिलहाल इतना काम करने के बाद अब मुझे मैक्रो को यहाँ पे डिसेबल करना है। तो व्यू मैक्रोज और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने से हम मैक्रो को डिसेबल कर चुके। अब हमें शॉर्टकट की पता है कि ये हमें किस चीज़ से मिलने वाला। तो किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस कर ले तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे इस वर्ड पे अप्लाई हो चुका है। देख लो ये कलर यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा, पर हाँ हमने जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे की थी, जैसे कि बोल्ड करना, बैकग्राउंड चेंज करना और बॉर्डर देना, वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो वर्ड को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट 9। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे खुद के शॉर्टकट कीज भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग मैक्रोज। मैक्रो पे क्लिक कर लो, व्यू मैक्रोज पे क्लिक कर लो तो आपको आपके सारे मैक्रोज यहाँ पे दिख जाएंगे। आपने जितने भी मैक्रोज यहाँ पे क्रिएट किए होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आप इस पर क्लिक कर ले, वो मैक्रोज आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आप मैक्रो को यहाँ से भी रन कर सकते हो। जैसे कि किसी भी वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके व्यू मैक्रोज और मैक्रो को सिलेक्ट करके रन कर लो, वो उस वर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। कोई ऐसा मैक्रो जिसके लिए आपने शॉर्टकट की क्रिएट नहीं की होगी तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टेप इन्फो, एडिट, क्रिएट, डिलीट, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं और मैक्रोज का यूज़ करके आप एमएस वर्ड के जो शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट कीज़ होते हैं, उनको भी देख सकते हो। जैसे कि एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज़ हमें देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्ड कमांड्स नाम का। वर्ड कमांड्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे सर्च करना होगा लिस्ट कमांड्स। तो लिस्ट मैंने सर्च कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट कमांड और इसे हमने रन करना है। ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कमांड्स है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक ही दफ़ा आपको काम करना होगा मैक्रो के सामने, आप इसे यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे देख लो मैक्रोस क्रिएट किए हमारे लिए। तो आप यहाँ से इन मैक्रोस को रन करके चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी मैक्रो आपको क्या दे रहा है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट कमांड सेलेक्ट कर लिया, रन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद करंट कीबोर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें हमारे एमएस वर्ड के जितने भी शॉर्टकट्स होंगे वो सारे शॉर्टकट कीज हमें दे देगा। अगर हमें यहाँ पे काउंट करना है कि ओवरऑल ये कितने शॉर्टकट्स है तो सिंपल आप यहाँ पे जो टॉप पे फर्स्ट कॉलम है इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बुलेट्स इनेबल करने होंगे। जैसे हम बुलेट्स इनेबल करेंगे और नीचे की तरफ जाके स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे 255 शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड के यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज़ भी फाइंड कर सकते हो यूजिंग मैक्रोज। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रॉपर्टीज़ नाम का, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना, वर्जन हिस्ट्री चेक करना, मैनेज करना, कुछ और ऑप्शंस। इस साइट पे भी आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में आपने एमएस वर्ड ओपन किया है और आप काम करते जा रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई या कंप्यूटर लैपटॉप बंद हुआ तो आप चाहते हैं वो जो अनसेव्ड फाइल है उसे मुझे वापस ओपन करना है।
तो यहाँ पे एमएस वर्ड आपके डॉक्यूमेंट का बैकअप भी रख रहा होता है। आपको सिर्फ मैनेज डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स और दूसरा रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने सेव नहीं किए थे पर एमएस वर्ड को बंद किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपल आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है। आप कुछ इस तरह से अपना जो पुराना डॉक्यूमेंट होगा, जो अनसेव्ड डॉक्यूमेंट होगा, उनको वापस एक्सेस कर सकते हो।